पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद को अब नींद नहीं आ रही है। दाऊद अब अपने घर से बाहर आने से भी डर रहा है और इसका कारण है पाकिस्तान में अज्ञात गैंगमैन का कहर। सूत्रों के अनुसार हाफिज सईद झेलम इलाके में हुए एक हमले में मारा गया है। इसी हमले में हाफिज का भतीजा नदीम उर्फ अबू कताल की मौत हो गई है। कताल भारत के जम्मू कश्मीर में रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हमले समेत कई आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है। यानी भारत में एक बड़े हमले का मास्टरमाइंड अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है और अब बारी है दाऊद की। अननोन गनमैन से दहशत में दाऊद, हाफिज का काम तमाम, सदमे में दाऊद। पाकिस्तान में घुसकर हाफिज का खात्मा, अब आ गया दाऊद। पाकिस्तान में पंजाब के झेलम में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद मारा गया है। सूत्रों के अनुसार दावा किया जा रहा है कि जमाते उद दावा के एक नेता पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इसी हमले में हाफिज सईद का भतीजा और उसका प्रमुख सहयोगी नदीम मारा गया है, जबकि हमले में हाफिज के मारे जाने की भी खबर है। मुंबई में 26/11 का वो खूनी दिन आज भी देश भूला नहीं है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही था, जिसे पाकिस्तान अपना सुरक्षा में पाल रहा था। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद, आतंकी संगठन लश्कर का प्रमुख है हाफिज सईद। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। पुलवामा अटैक का भी मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। आतंकी फंडिंग मामले में सजा हुई थी। भारत ने हाफिज सईद की प्रत्यर्पण की मांग की थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि हाफिज का मारा जाना पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है। इसी हमले में हाफिज का भतीजा अबू कताल भी ढेर हो गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए हमले में भी अबू कताल का बड़ा हाथ था। सिंघी उस हमले का मास्टरमाइंड था। यह हमला तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर उस समय हुआ था जब वो शिव खोड़ी मंदिर से दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। इसके साथ ही कश्मीर में हुए अन्य हमलों में भी अबू कताल सिंघी मास्टरमाइंड रहा है। कौन था अबू कताल? हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल हमले में ढेर। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था अबू कताल। अबू कताल भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड था। 26/11 हमले में भी थी मुख्य भूमिका। 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी में हमले का जिम्मेदार। अब तो आप समझ गए होंगे कि मास्टर सबसे मोस्ट वांटेड आतंकियों पर यह हमला कितना खतरनाक था। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में आतंकियों पर मौत बरसी है। अब तक कम से कम 37 बार ऐसे हमलों को अंजाम दिया गया है, जब किसी बड़े आतंकी को अचानक ढेर किया गया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान में एक और मोस्ट वांटेड की बेचैनी बढ़ गई है, वो है दाऊद इब्राहिम। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट के बाद से दाऊद ISI के साए में बिना किसी खौफ के जी रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अननोन गनमैन का अगला निशाना दाऊद। अपने घर में छिप गया है सबसे बड़ा डॉन। पाकिस्तान में दाऊद का काउंटडाउन शुरू। 30 साल से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपकर बैठा है। कराची से ही दुनिया भर में अपना गैर कानूनी कारोबार चला रहा है। भारतीय एजेंसियों ने दाऊद को कॉल डिटेल्स और घर का पता पुख्ता कर लिया है। कराची के किलफटन रोड पर स्थित व्हाइट हाउस बंगला दाऊद का पाकिस्तान में परमानेंट ठिकाना है। यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। इसके अलावा कराची में ही डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी में बंगला नंबर 37 है। ये दाऊद का दूसरा ठिकाना है। यानी भारत को पता है कि दाऊद का बिल कहाँ है, तो अब कोई बड़ी बात नहीं कि अननोन गनमैन का अगला निशाना दाऊद हो। इसी डर ने दाऊद की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है।
जो दाऊद कभी खौफ का नाम था, आज वो अपने घर में छिपा है। लेकिन आखिर कब तक, ये सवाल अब दाऊद को सोने नहीं देगा। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।